हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है हमारी वैनिटी से। और बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट बहुत लो होता है और उन्हें भी एक अच्छी वैनिटी बनाने की वो सोच रहे हैं। उन्होंने अपना नया पार्लर खोला है, तो फिर उनके लिए ये मेरी वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। अंडर 5000 आपकी एक अच्छी सी वैनिटी बन जाएगी, और उसके साथ में जब आप थोड़ा सा अच्छा आप अर्न करने लगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम अभी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो भी हमारी वैनिटी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और मेकअप में हम उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो वैनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद भी गांव से हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोग के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम आती है। यहाँ जो भी लोग आते हैं हमारे पास, उनका बजट खुद भी लो होता है, वो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी उन्हीं के ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैं आपको उस सारे सिचुएशन को ध्यान में रख के आपके लिए वैनिटी बना रही हूँ। और स्टार्ट जब मैंने भी किया था तो मैंने भी इसी तरीके से वैनिटी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे भी कोई भी बताने वाला नहीं था जो मुझे ये सजेस्ट करता कि आप क्या लो क्या नहीं लो। और इस चक्कर में ना हम बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं, जिनका मतलब हम इतने सारे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा यूँ ही खरीद लेते हैं कि हमें लास्ट में लगता है अरे ये मैंने क्यों ले लिया, और हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के चक्कर में हमारे जो पैसे होते हैं वो तो बर्बाद हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों के साथ में ही आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी वैनिटी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बनाई थी। अब आज मेरे पास सारे वो प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं। जैसे हुड, आप भी इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा कमाने लग जाएं, थोड़े से पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा करके सामान अपना बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं हमारी वैनिटी में। हमारे ब्रशेज़ होना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे स्विस ब्यूटी के ब्रशेज़ हैं, जिनमें आपको सारे ब्रश मिल जाते हैं। आपको फाउंडेशन ब्रश मिल जाता है, आपको पाउडर ब्रश मिल जाता है, और आपको लगभग सारे ब्रश मिल जाते हैं। आई मेकअप के भी सारे ब्रश होते हैं, तो आप इस वाली ब्रश सेट को ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हमको चाहिए होते हैं ये ब्यूटी ब्लेंडर, एक ऐसा छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर, और ये पिज़्ज़ा पफ। और इनका प्राइस ये मास्क के हैं। ये हमारी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैनिटी में हम क्या क्या प्रोडक्ट और रखें। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वेट वाइप्स हैं, और इनसे हम फेस की क्लींजिंग करते हैं, और इनका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको सारे जितने भी मैं प्रोडक्ट आज बताऊंगी वो सारे आपके 500 या 500 से एक दो प्रोडक्ट हैं जो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा रेंज के हों, बाकी आपको सारे अंडर 500 ही मिल जाएंगे। तो ANY बाय का वाइप्स है, और इसको हम क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे भी अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। और या फिर आप ऐसे ही किसी और भी ब्रांड के चाहें तो आप ले सकते हैं, चाहे आप हिमालय का ले सकते हैं, चाहे आप लैक्टोकैलामाइन का ले सकते हैं। आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आपको बस यही वाला ही लेना है। और उसे है टोनर पे, ये मेरा गुड वाइब्स का टोनर है। अब तो टोनर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका सबसे अच्छा है आप रोज़ वाटर यूज़ करिए, जो आपकी हर टाइप के स्किन पे जाएगा। और इसका उसके बाद हम आते हैं मॉइस्चराइज़र पे। चाहिए आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये बायोटिक का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, और इसका प्राइस है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपकी वैनिटी में बहुत ज़रूरी हैं होने।
तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपनी वैनिटी में रखिएगा। उसके बाद अब ये हमारा CTM कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं फेस की साइड। तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये हमको लेना है प्राइमर। ये मार्स का प्राइमर है, ज़ीरो है, मैटिफाइंग प्राइमर है। ये आप स्किन टाइप है ये, तो आप इसको सारी तरीके की स्किन्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है कंसीलर, और ये स्विस ब्यूटी के कंसीलर हैं जो आपकी ऑल स्किन टाइप हैं, और इनमें आप 2 या 3 शेड रख सकते हैं। तो आप 01 रख सकते हैं, 09 रख सकते हैं और 03 रख सकते हैं। तो इसमें आपकी जो है तीनों चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका डार्क शेड है तो ये आपको कलर करेक्शन में भी काम आएगा, और अगर आप हाइलाइटिंग के लिए तो आप 02 यूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब आपका ये वाटरप्रूफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग है आपका ये। आप कम 2 शेड तो इसके ज़रूर रखिएगा अपने पास, तो वरना आप अगर हो पाए तो आप तीनों शेड ले लीजिए, क्योंकि ये आपके हर टाइप की स्किन पे काम आएंगे और आपके हर तरीके के जो स्किन टोन है उस पर भी ये आपके काम आएंगे। तो आप इनको ले सकते हैं। अब आते हैं फाउंडेशन में। हमको अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फिटमी के ये 2 शेड ले सकते हैं, और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपकी रेंज में ही आएंगे और आपका बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला है। तो ऑयली स्किन के लिए ये मैट फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ हैं और लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं आपकी ब्राइड पे, और आप जो भी मेकअप करना चाहें आप सब पे ये यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपकी ड्राई है तो आप स्विस ब्यूटी के ये वाले फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ये हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं और ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। और इसके साथ में स्विस ब्यूटी का ही ये एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये दोनों आपके ड्राई स्किन पे जाएंगे, तो आपको जो इनमें से सही लगे, जो आपकी रेंज में हो वो आप ले लीजिए। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जो भी आप मतलब फाउंडेशन है, कंसीलर है, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं तो आप इनके 2 शेड ले लीजिए, एक लाइट ले लीजिए और एक थोड़ा सा डार्क ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप मिक्स करके आप कई सारे कलर, जैसी आपकी स्किन टोन हो आप उसके अकॉर्डिंग कलर बना सकते हैं। तो आपको कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 शेड आपको लेने ही चाहिए, और ये भी आपके 500 की ही रेंज में आ जाते हैं। तो ये, और अब उसके बाद हम आते हैं ब्लशर पे। तो अगर हमें लिक्विड ब्लशर चाहिए तो वहाँ पे हम ले सकते हैं NYY का ये वाला ब्लशर। तो ये लिक्विड ब्लशर है, ये देखिए, और ये आपके कई सारे शेड में आते हैं। आपको जो चाहिए आप 1 या 2 शेड ले सकते हैं, और उसके शेड भी हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। ये इनसाइड का है तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्रीम ब्लशर है, तो आप इसको भी ले सकते हैं और ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप 2-2 1-1 आप ले लीजिए, और इनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका प्राइस में चाहिए ये कॉन्टूर पैलेट, तो इसमें ये भी इनसाइड की है, और इसमें आपको इस तरीके से 6 शेड मिल जाएंगे। आप इससे कॉन्टूर कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, और आपके ये मल्टीपर्पज़ है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप ये वाली भी ले सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं बिल्कुल भी। और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप कॉपी पेन ले लीजिए, उससे मैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप जब भी ये सारे प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, आप अपनी वैनिटी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अब लिक्विड जितने भी हम प्रोडक्ट मेकअप में यूज़ करते हैं लगभग वो हमने सारे कर लिए हैं, और अब हम उसके बाद आते हैं बेस को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये स्विस ब्यूटी का बनाना लूज़ पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप ये ट्रांसलूशन पाउडर, आप ये दोनों ले सकते हैं। अगर आपको 2 में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप फेसेस कनाडा के ये कम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए। ये 2 शेड हैं, आपको एक लाइट ले लेना है, एक डार्क ले लेना है, जिससे आपकी
कोई भी क्लाइंट पे आपका मिसमैच ना हो, आपका बेस जो है वो ख़राब ना हो, तो आप ये 2 शेड ले सकते हैं। और पाउडर कॉन्टूर के लिए हम ये वाली कलर क्वीन की ये वाली पैलेट ले सकते हैं। बहुत अच्छी पैलेट है और इसका प्राइस भी बिल्कुल आपकी रेंज में है। ये देखिए, इसमें आपको 6 शेड मिल जाएंगे और ये सारे शेड आप कॉन्टूर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए कर सकते हैं, और आप जो भी इसका जितने भी सारे काम हैं वो आप इस एक पैलेट से कर सकते हैं। तो आप इसको भी अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करिएगा, ये आपके बहुत सारे काम आने वाला है। हैं ब्लशर अब, और ब्लशर आप ले सकते हैं, ये मैट लुक का ब्लशर है और इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपके सारी मतलब जितनी भी स्किन टाइप है, तो आपका ये वार्म, कूल और नॉर्मल आपके सारे उस पर ये यूज़ हो जाएंगे। तो आप इस वाली पैलेट को भी अपनी वैनिटी में रख सकते हैं और ये आपको बिल्कुल आपके किसी भी जो टोन है सब पर यूज़ होगी। और उसके बाद आती है हाइलाइटर की बारी। तो हाइलाइटर के लिए हमने लिया है ये मार्स का हाइलाइटर है, हाइलाइटर पैलेट है। चलिए खैर, यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं हमारी वैनिटी की। तो ये देखिए, आपको इसमें 4 शेड मिल जाएंगे। आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कि हमारी स्किन टोन से मैच करेगा भी कि नहीं करेगा। तो आपके क्लाइंट का जो भी कलर होगा ये आप उस पर सब पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाली तो अब ये हो गया हमारा पूरा फेस का। और अब हम चलते हैं आई मेकअप की साइड में। तो मैं आज आपको वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट आई मेकअप के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, आई मेकअप के लिए आपको अलग से कोई भी प्राइमर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका देखिए, आपके बजट में ये वाला भी सिर्फ आप एक प्राइमर लीजिए। आप इसको आई मेकअप के लिए भी जब आप आईज़ का बेस बनाएंगे तो आप इसी प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये खर्च बच गया। के लिए आप स्विस ब्यूटी का ये लाइट शेड ले लीजिए जो 02 है। आप इस शेड से अपना जो आई का बेस है वो आप बना सकते हैं। तो आपको अलग से कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी आई से रिलेटेड। और अब उसके बाद हम आते हैं आई शेडो पैलेट पे। तो यहाँ पे मैं 2 आई शेडो पैलेट लेके आई हूँ और आपको मैं दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। आप जो है, आपको जो भी आपके बजट में लगे वो आप ले लीजिएगा। देखिए, एक तो है ये हिलेरी रोड़ा की आई शेडो पैलेट। इसमें अगर आप इसको लेते हैं तो भी आपके जितने भी न्यूड शेड्स हैं वो इसमें आते हैं। उसके साथ में आपका जो ग्लिटर है और आपके जो सिमर्स हैं वो भी आपको इसी एक पैलेट में मिल जाएंगे। तो आप न्यूड आई शेडो के लिए आप ये वाली पैलेट ले सकते हैं और इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। और एक पैलेट और मैं लेके आई हूँ आपके लिए, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है लेकिन वो आपके ऑल पर्पस आई शेडो पैलेट है, जिससे आप अगर आपने एक ये वाली पैलेट ले ली ना तो आपको मैं 100% बताती हूँ, आपको बहुत टाइम तक कुछ और ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर थोड़ा सा आपका बजट है तो आप इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आई शेडो ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें एक जैसे अगर इस तरीके से हम आई शेडो पैलेट ख़रीदते हैं तो अब ये तो हो गई न्यूड के लिए, अब हमें कलरफुल के लिए अलग से एक आई शेडो पैलेट चाहिए और जहाँ भी हमें तो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने एक ये सिंगल, ये आपकी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम ऑल ओवर जो हमने वैनिटी बनाई है या जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, और वरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे प्राइस में जो है आई शेडो पैलेट्स आती हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले खोल के दिखाती हूँ। देखिए, इसमें आपको न्यूड शेड्स भी मिल जाएंगे और आपकी ये हर तरीके के उसमें यूज़ आएगी। और ये आप देखो, आपको इतने सारे कलर शेड मिल जा रहे हैं जो आपके हर तरीके की आई मेकअप पे काम आएगी। तो आप अगर इस पे एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो मैं 100% श्योर आपको ये बता रही हूँ कि आपको किसी और आई शेडो पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
और अब हम आते हैं आईलाइनर पे। तो इसके लिए हमें आईलाइनर हम ले सकते हैं लैक्मे का ये वाला आईलाइनर आप ले सकते हैं। वाटरप्रूफ है, मैट फिनिश है और लॉन्ग लास्टिंग है, स्मैच प्रूफ है। तो आप इस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये बहुत अच्छा है और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और बल्कि आज भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले यूज़ करती थी और अब नहीं यूज़ करती हूँ, जबकि मेरे पास हैं और भी बहुत सारे मेरे पास आईलाइनर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अगर आप पर्सनली मुझसे पूछिए तो ये मेरा फेवरेट है। और मस्कारा आप ले सकते हैं ये ग्लैम 21 का और बहुत अच्छा मस्कारा है, मैट फिनिश है इसकी और लॉन्ग लास्टिंग है। बिल्कुल भी ये मतलब जैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल आप ऐसे भी करते हैं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है और ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये ले सकते हैं और रेंज वाइज भी ये आपके बजट में ही आता है। और उसके बाद हम काजल लेंगे। तो काजल के लिए भी मैंने लैक्मे के ये काजल लिए हैं और इसमें से एक वाइट है और एक मैंने ब्लैक लिया है। ये दोनों आपकी वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों आपके काम आने ही आने हैं। दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और या फिर आप ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर ले सकते हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, आप रेंज वाइज देख लीजिए, क्वालिटी वाइज देख लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। कि हमें आईलैशेस कैसी कौन सी चाहिए, तो आपके बजट में ये आईलैशेस आती हैं इमेजिक की। आप ये वाली आईलैशेस लीजिए, बहुत अच्छी हैं और आप इसको ब्राइड्स पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पार्टी मेकअप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और रेंज वाइज ये बहुत ही अच्छी है। देखिए मेरे पास इसके केवल 2 पेयर ही बचे हैं, पूरा का पूरा ये डिब्बा खाली हो चुका है। तो मैं इनको अभी भी रखती हूँ। और अब हमारा बचता है ब्राउज़ को फिल करने के लिए। तो आप ये वाली पैलेट ले सकते हैं। ये डिलाइंस की है और इसमें आपको 4 शेड मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको ये जेल मिल जाएगा और आपको ये लाइट डार्क ब्राउन मिल जाएगा, लाइट ब्राउन मिल जाएगा, साथ में आपको ये ब्लैक शेड मिल जाएगा। तो आप इसे जो चाहें, जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए, आप इसमें से वो कलर फिल कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे करके ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बिल्कुल भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ले सकते हैं या फिर आपको जितने भी ये मैंने प्रोडक्ट बताए हैं ये सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। आप इनको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं कोई शिकायत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं होता है कि हम जितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं वही अच्छे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम बहुत अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन उनमें से सारे अच्छे हों, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो और कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसको हम सोचते हैं अरे ये तो बेकार होगा, इतना सस्ता सा है, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब, और वो कभी बहुत अच्छा निकल जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं, बस केवल ये होता है कि सारे प्रोडक्ट नहीं अच्छे होते हैं। तो सारे तो किसी भी ब्रांड में नहीं अच्छे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हुडा ब्यूटी का ले रहे हैं या नार्स का ले रहे हैं तो उसके सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए। तो अब हम आते हैं लिप्स पे। तो अब हमारा लगभग सारे प्रोडक्ट डन हो चुके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब हम आते हैं लिप्स की साइड। तो यहाँ पे ये हम लेंगे और ये है मार्स की लिपस्टिक पैलेट और इसमें शेड आपको मिल जाएंगे और आप इनमें से कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हैं। आप कलर को मिक्स करके बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा। ये तो आपकी वैनिटी में 100% होनी ही चाहिए। और सॉरी, लिप लाइनिंग के लिए तो मैंने आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हैं हमारे लिप लाइनर, ये सारे मास्क के लिप लाइनर हैं। तो आप इनको ले सकते हैं। मेरे पास कई सारे शेड हैं लेकिन आप कम से कम
4 तो रखिए ही रखिए। एक आपका डार्क ब्राउन आपको चाहिए और एक आपका रेड कलर का चाहिए और एक मरून शेड आप रखिए। ब्राउन शेड तो आपको, डार्क ब्राउन तो आपको ज़रूर रखना चाहिए अपनी। तो ये हो गए हमारे लिप लाइनर और लिपस्टिक भी हो गई है। और अब हम चलते हैं मैट लिपस्टिक के साइड। मैट लिपस्टिक में आप स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक भी रख सकते हैं और आप किस ब्यूटी की भी रख सकते हैं और साथ में आप मैट लिप की भी रख सकते हैं और ये लैक्मे की है, आप इसको भी रख सकते हैं। तो आपको जो आपकी रेंज में लगे लिपस्टिक के मामले में, आप जो आपकी रेंज में लगे वो मैट लिपस्टिक रख लीजिए। बस आपको तरीका सही आना चाहिए लगाने का, तो आपकी सारी लिपस्टिक अच्छी होती हैं। ग्लैम 21 का आप ये वाला लिप ग्लॉस रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको लिप ग्लॉस यूज़ करना है। देखिए मैंने तो बहुत सारा यूज़ कर लिया है, बहुत थोड़ा सा बचा है और आप ये वाला ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 2 सेटिंग स्प्रे हैं और आप इन दोनों में से जो चाहें आप ले सकते हैं। ये हिलेरी रोडा का है और NY बाई का है ये वाला। तो आप इनमें से ये थोड़ा सा गोल्डन ग्लो देता है और ये आपका एकदम नॉर्मल नेचुरल ग्लो देता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके अलावा स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला ले लीजिएगा और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। ये आपका ऑयली स्किन टाइप है और ये आपका ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं हमारी वैनिटी की। आप इसको अगर आप चाहते हैं कि आप टोटल मिला के देख लीजिएगा, जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं सबके प्राइस मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे। तो आप इन सबको देख लीजिएगा करके, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि सबका टोटल करने के बाद आपका 5000 के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर 19-20 थोड़ा सा होता है लेकिन आपकी वैनिटी एक अच्छी सी वैनिटी बन जाएगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।